लखनऊ में एलडीए की 181 बोर्ड बैठक हुई संपन्न। बोर्ड बैठक में 40 प्रस्ताव पटल पर रखे गए। एलडीए बोर्ड बैठक में लाए गए सभी प्रस्तावकों पर लगी मुहर। लैंड पूलिंग में फ्लैट के वेट को कम प्रस्ताव पर लगा मुहर। सहारा को ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए दी गई 100 एकड़ जमीन वापस लेने का प्रस्ताव हुआ पास। विकास प्राधिकरण की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों का पैसा सीधे खाते में जाने का प्रस्ताव हुआ पास। लखनऊ विकास ने विभूति खंड में डायग्नोस्टिक सेंटर के मानचित्र को पास किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र का किया गया विस्तार। कैंट व लीडा को छोड़कर बाकी क्षेत्र अब एलडीए के अंतर्गत आने का प्रस्ताव पास हुआ है। विकास शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास। ई ऑफिस सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव बैठक में पास किया गया। 1 अगस्त से एलडीए में ई ऑफिस सिस्टम लागू होगा। हम लोगों ने ये डाला है कि पीएमएवाई जो बसंत कुंज में बना है उसका कुछ एक्सक्यूशन प्लान हम लोगों ने लिटिल बिट चेंज किया है, क्योंकि कुछ जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन आए थे तो उसको हम लोग इंटरनल चेंज किए, वो कोई टेक्निकल इशू था। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि विकसित क्षेत्र में एफआर जो विकसित क्षेत्र में उसके बराबर हम लोगों ने अपने योजनाओं में देने का प्रस्ताव पास किया है। जैसे कि गोमती नगर सोचें, गोमती नगर विस्तार, तो गोमती नगर विस्तार में अगर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रुप हाउसिंग है या कमर्शियल है, 2.50 तक हमारा एफआर अनुमन्य है। उसके बाद 1.75 हम करीब करीब वो खरीद सकता है। तो लगभग 3.75 का एफआर गोमती नगर विस्तार में अनुमन्य है। लेकिन गोमती नगर में अगर जाएं या बसंत कुंज में जाएं, जो विकसित क्षेत्रों में पहले से चिन्हांकित थे, तो वहाँ हमारे एफआर 1.5 चिन्हित है और मैक्सिमम परचेजेबल लेकर 2.5 है। तो उससे हमारी प्रॉपर्टीज़ को बेचने में दिक्कत हो रही थी। वर्तमान में 6,000 करोड़ रुपए की हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेंट्री निकालने जा रहे हैं। तो अगर इस से ये होगा कि जो लोग खरीदार हैं उनको वाइबिलिटी आएगी, प्लस प्राधिकरण को पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और प्रॉपर्टीज़ हमारे बिक जाएंगी। तो अब हमारे जो विकसित क्षेत्र में, यानी जो हमारे विकसित क्षेत्र थे, गोमती नगर, बसंत कुंज, जिनको विकसित क्षेत्र में पहले चिन्हित किया गया था, जानकीपुरम, और अविकसित क्षेत्र जैसे विस्तार है या सीजी सिटी है, तो हमने सीजी सिटी या विस्तार का एफआर जो है अपने विकसित क्षेत्र के खाली प्लाटों पे दिया है, जिससे कि कम से कम हमारे प्लाटों की नीलामी बेहतर तरीके से उचित मूल्य आए और जो हम लोगों से ग्रुप हाउसिंग या कमर्शियल लेंगे उनकी वाइबिलिटी है। सेकेंड, हम लोगों ने लागू किया जो पहले से हमारी बाइलाज में प्रावधानित था और उसमें कुछ संशोधन हुआ था। पहले बाइलाज में संशोधन प्रावधानित था कि 9 मीटर या उससे ऊपर के जो रोड हैं उस पे आवासीय भूखंडों को आवासीय भूखंडों में इकाइयों में निर्माण कर सकते हैं। तो बोर्ड ने पहले तो नहीं इसे एक्सिक्यूट किया था। वर्तमान में जो संशोधन हुआ कि बाइलाज में कि 12 मीटर या उससे ऊपर के जो रोड हैं आवासीय क्षेत्र में, उसके ऊपर एक 200 स्क्वायर मीटर से लेके 2000 स्क्वायर मीटर तक के प्लाटों पे आवासीय भूखंडों पे बहु आवासीय भूखंडों के निर्माण किया जा सकता है।